नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। आज जो खुलासा है टॉप सीक्रेट के पास, वो इतना बड़ा खुलासा है कि मुझे लगता है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को कल अपने कैबिनेट की बैठक बुला लेनी चाहिए और कैबिनेट की बैठक बुला करके बाकायदा उन्हें इस पर चर्चा करनी चाहिए कि ये हो क्या रहा है उनकी नाक के नीचे। लेकिन मैं ये खुलासा करूं उससे पहले आपको याद दिलाता हूँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म आई थी दीवार, और दीवार का एक बहुत ही चर्चित डायलॉग है। अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच डायलॉग होता है जिसमें कि अमिताभ बच्चन शशि कपूर से पूछते हैं कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, प्रॉपर्टी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? और शशि कपूर जवाब देते हैं मेरे पास माँ है। तो उसी तरह का आज पूरा का पूरा ये जो संरचना है ये वैसी है कि योगी सरकार के पास पूरी एजेंसी है, उनके पास सूचना का अरबों का बजट है, उनके पास दुनिया भर के संसाधन है। लेकिन आज मेरे पास क्या है? आज मेरे पास वित्त मंत्रालय, केंद्रीय वित्त मंत्रालय से आई एक चिट्ठी है। एक नज़र मार लीजिए इस चिट्ठी पर। ये चिट्ठी आई है केंद्रीय वित्त मंत्रालय से यूपी के सूचना विभाग को लेकर के, और ये आई है लोकायुक्त को। आज मेरे पास एक सरकारी गवाह है। सरकारी गवाह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये व्यक्ति सरकार के भीतर सूचना विभाग में काम कर चुके हैं। ये डिप्टी डायरेक्टर थे सूचना विभाग में। जो आप चेहरा देख रहे हैं, डॉक्टर मुरलीधर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर सूचना में। और अयोध्या जो भी गया होगा, जो भी पत्रकार अयोध्या गया होगा, वो मुरली जी को जानता होगा, जो कि दीपोत्सव या किसी भी आयोजन में अगर आपको कोई भी सहयोग चाहिए होता होगा तो मुरली जी से ही सहयोग वहाँ मिलता रहता होगा। हर कोई पहचानता है। ये अभी मई 2024 में रिटायर हुए हैं, ऑन रिकॉर्ड हैं ये। और मेरे पास इसके अलावा एक कहानी है, और कहानी ये कि कैसे योगी आदित्यनाथ के सबसे दिल के करीब जो विभाग है, सूचना विभाग, वहां पर उनकी नाक के नीचे हर साल अरबों के घोटाले के तथ्य सामने आ रहे हैं। अरबों के घोटाले के ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारी स्टोरी का अहम हिस्सा है। और मैं जब आपको बताऊंगा तो आप धीरे से धैर्य रखिएगा, क्योंकि हर एक कड़ी आगे एक कड़ी से जुड़ रही है और वो कड़ी आपको कहीं और ले जा रही है। और उसको देख करके जब आप ये स्टोरी जब खत्म होगी तो आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर नौकरियां देने के पैसे क्यों नहीं होते हैं। आप ये सोचिएगा कि यहाँ पर जो अभ्यर्थी दर दर की ठोकरें खाते हैं उनको सरकार एक विज्ञापन तक देने की स्थिति में क्यों नहीं होती है। हम जो लगातार कह रहे हैं ये सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, ये जवाब है। ये अरबों का बजट कहाँ जा रहा है, ये उसका पहला जवाब है। तो अब सीधे आते हैं स्टोरी पर, और ये कहानी शुरू होती है एक चिट्ठी से। ये चिट्ठी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 25 मार्च 2025 की ये चिट्ठी है। ये चिट्ठी आई है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से। चिट्ठी आई है लोकायुक्त को, और ये नीचे इसमें मेंशन किया गया है आयकर आयुक्त को भी, सीबीडीटी, और लोकायुक्त से ये कहा गया है कि इस पर अग्रिम कार्रवाई करें, आगे की कार्रवाई करें। और इसका सब्जेक्ट बड़ा खास है। इसके सब्जेक्ट में शिशिर सिंह का जिक्र है। ये जो यूपी के सूचना निदेशक हुआ करते थे, अभी हाल ही में हटाया गया है। और भ्रष्टाचार व आय से अधिक संपत्ति, अवैध संपत्ति, इनका जिक्र है। ये लिखित में जिक्र है। तो ये चिट्ठी जो आई है, ये चिट्ठी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये चिट्ठी बताती है कि योगी सरकार के सबसे करीबी विभाग, जिसने कि उनकी छवि पूरे 8 साल सिर्फ और सिर्फ इसने छवि चमकाई, उनका महिमा मंडन किया। जमीन पे हालात कुछ भी रहे हों, इसने जो दिखाया वो एकदम अलग था। और दिखाने के एवज में अरबों रुपये का बजट हर साल खर्च किया गया। ये ऑन रिकॉर्ड इस सब गवाहियां हैं। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड अभी दिखाऊंगा सारी चीजें। और उसके आड़ में क्या क्या हुआ, कितना बड़ा करप्शन का आरोप लग रहा है, कितने भयंकर शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता हूं। मुझे अतिशोक्ति वाले शब्दों का प्रयोग अपनी स्टोरी में करना पसंद नहीं है। साधारण शब्दों में, साधारण भाषा में ही मैं बात कहना पसंद करता हूं। व्याकरण जनित जो भाषा होती है, शुद्ध सारगर्भित। लेकिन आज भयंकर ये उपमा देने पर मजबूर हूं, ये विशेषण लिखने पर मजबूर हूं। ये मामला ही ऐसा है। तो इस चिट्ठी से कहानी शुरू होती है, और ये चिट्ठी इस बात का संकेत देती है कितना बड़ा करप्शन योगी सरकार की नाक के नीचे, उनके सबसे पसंदीदा, दिल के सबसे करीब महकमे में चल रहा है। और अब वो चेहरा सामने आता है, डॉक्टर मुरलीधर सिंह। डॉक्टर मुरलीधर सिंह यानी कि डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन जो रहे हैं, जिन्होंने 3 दशक बिताए हैं सूचना में, 3 दशक, इनकी ऑन रिकॉर्ड गवाही। सूचना विभाग से रिटायर होने के बाद डॉक्टर मुरलीधर सिंह प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं
इलाहाबाद हाई कोर्ट में, लखनऊ बेंच में बाकायदा प्रैक्टिस करते हैं और एक मुहिम भी चला रहे हैं कि जो सूचना में जो करप्शन है, जो सूचना में अनियमितताएं हैं, इनका जड़ से सफाया हो। तो डॉक्टर मुरलीधर सिंह से हमने बात की और सबसे पहले उनसे हमने पूछा इसी चिट्ठी के बारे में कि ये चिट्ठी जो आई है, आप एक एक कड़ी, मैं बार बार कह रहा हूँ ये कड़ियाँ बड़ी दिलचस्प हैं, तो हमने उनसे पूछा कि ये चिट्ठी जो आई है, चिट्ठी कैसी है और शिशिर सिंह पर किस तरह के इल्ज़ाम की चिट्ठी है। तो उनका पहला जवाब, हमने 9 हिस्सों में बांटा है उनके इंटरव्यू को, 9 हिस्सों, मैं आपको 9 हिस्से दिखाऊंगा और आप मानिएगा ये सत्य की रामनवमी है, सत्य की रामनवमी। तो पहला हिस्सा देखिए जहां वो बताते हैं चिट्ठी क्या है, सुनिए उनकी जुबानी। मेरे तरफ से सपोर्ट है। तो चिट्ठी भारत सरकार, राज्य सरकार को लिखा था, जिसमें भारत सरकार से लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के लिए जांच की आई। 28 फरवरी 2024 की चिट्ठी थी। उसमें उनके आधार कार्ड, जो पूर्व सूचना निदेशक थे मिस्टर शिशिर, सब उल्लेख है और उसे लिंकअप कार्रवाई करने की मांग की है। जो प्रचार एजेंसियों से घोटाले हुए उसके जांच कराना, कैसे कराना। तो लोकायुक्त से चिट्ठी आई, तो उनके पास एसपी सिंह के पास चिट्ठी आई, तो हमसे वो शेयर किए, तो कहे कि आप हमको इसमें मदद करिए। तो उन्होंने एक तौर से समझ सकते हैं कि हमको उन्होंने पूरा इंचार्ज बना दिया कि लखनऊ का मामला है, आप लखनऊ को देखिए, तो उस क्षेत्र में कार्रवाइयां की जा रही है। अब हमने जानना चाहा कि जो चिट्ठी कह रही है, मुरली जी आप तो 3 दशक काम कर चुके हैं सूचना में, डिप्टी डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं, यहाँ तो अरबों का बजट आता है, कि चिट्ठी किस अवैध संपत्ति का जिक्र कर रही है, ये किस भ्रष्टाचार का जिक्र कर रही है, क्या हो रहा था जिस महकमे में आप डिप्टी डायरेक्टर थे, वहां हो क्या रहा था। ये पहली ऑफिशियल गवाही है। मैं इसे ऑफिशियल गवाही इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये अधिकारी तीन दशक काम कर चुके हैं और योगी सरकार के कामकाज में 2017 से लेकर 24 तक 7 साल कंटिन्यू काम किया है और अयोध्या में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन थे, इसलिए इनका कहना बहुत महत्वपूर्ण। आप समझिए अंदर खाने में क्या हो रहा है। तो उन्होंने हमको बताया कि यहाँ पर तो आउटसोर्सिंग का खेल चल रहा था, हर चीज आउटसोर्स कर दो और आउटसोर्स भी इस खास तरह से करो कि अपने ही लोगों को, सब सारा कंट्रोल अपने ही लोगों का रहे और अपने ही चेलों को प्रभारी बना दो। जो अधिकारी हैं, जो सरकार के वेतन पे काम करते हैं, उनका कोई रोल नहीं, सब बाहर के लोगों को भर दो और यहीं से खेल शुरू होता है। द स्टोरी बिगन्स, बाहर से लोग आए गए और खेल शुरू हो गया। सुनिएगा दूसरा हिस्सा, डॉक्टर मुरलीधर सिंह, उप सूचना निदेशक जो रिटायर हुए हैं, सुनिए दूसरा हिस्सा वो क्या बोल रहे हैं। मुरली जी मुझे ये बताइए, जो मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो आया है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय से चिट्ठी आई है, ये चिट्ठी है 25 मार्च 2025 की, जो लोकायुक्त को भेजी गई है। इसमें एक लाइन लिखी है कि श्री शिशिर निदेशक यूपी सूचना संस्कृति विभाग में कार्यरत अन्य के खिलाफ भ्रष्टाचार एवं अवैध संपत्ति अर्जित करने के संबंध में शिकायत। ये किस भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति का जिक्र है इसमें? ये शिशिर की ने एक अपना प्राइवेट टीम बना रखा था, जो आउटसोर्सिंग टीम पर आधारित था। सूचना निदेशक लंबे टेन्योर से रहे, ये भी कहीं न कहीं इलाहाबाद से पढ़े थे, तो लोग इनको दुखी करते थे, प्राइवेट कंपनी की तरह चलाते थे। सूचना विभाग में पहला ये था कि सीनियर अधिकारियों को कोई काम नहीं देते थे, जूनियर को काम दे देते थे। आउटसोर्सिंग वाले इनके खास रहते थे, अपने स्टेनो को प्रभारी बना देते थे, तो इनका उनसे दुरभिसंध था। तो आप सोचिए, ये जो अरबों के खेल की बात हो रही है, ये कैसे होता है। पहली बार परतें खुल रही हैं कि हो क्या रहा था योगी आदित्यनाथ के सूचना विभाग में, जिसने उनकी छवि को लार्जर देन लाइफ बनाने के लिए, अगर मैं उपमा की भाषा में कहूं तो अरबी घोड़े छोड़ दिए गए, बेशकीमती अरबी घोड़े, कि जाइए दिग्विजय कीजिए और बताइए कि योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई नेता नहीं, उनसे बड़ा कोई सीएम नहीं है, उनसे बड़ा कोई हिंदू हृदय सम्राट नहीं है। उसके बैकग्राउंड में क्या खेल हुआ है, ये पहली बार ये खुलासा हो रहा है और इस पर जांच होनी चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूं, किसी बात पे मत जाइए। मान लीजिए सारी ये चिट्ठी, ये गवाही, ये सब गलत है, आप जांच कर लीजिए ना, करिए। योगी आदित्यनाथ जांच ओपन करें और ये सब दस्तावेज सामने लें, जांच तो हो कम से कम। अब देखिए, उसके बाद हमने पूछा ये कैसी आउटसोर्सिंग है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि मुझे ये बताया डिप्टी डायरेक्टर जो रह चुके हैं मुरलीधर सिंह, जो इंटरव्यू हमको जिन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि सारा खेल, अरबों का गोलमाल, ये सब आउटसोर्सिंग के जरिए लोगों को बिठा दिया जाता था। अब उन्होंने बड़ी बात ये बताई कि इन लोगों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता था। सोचिए, ये लोग सचिवालय में, लोक भवन में घूमते थे और कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं। ये कौन लोग हैं जहां पर गोपनीय दस्तावेज हैं, जहां सरकार की नीतियां बनती, वहां ये लोग कौन घूम रहे थे, 7-8 सालों से कौन लोग घूम रहे हैं, कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और प्राइवेट लोगों के जरिए इस पूरे काम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
प्राइवेट लोग, क्योंकि मैंने पूरा सब पॉइंटर बना रखे हैं इसलिए मैं बार बार उसकी ओर भी ध्यान दे रहा हूं, और प्राइवेट लोगों के जरिए ये जो काम किया जा रहा है इसमें कट कमीशन और लेन देन का जमकर खेल चल रहा है। अब सुनिए तीसरी बात क्या कह रहे हैं डॉक्टर मुरलीधर सिंह। कोई मतलब मुरली जी नहीं। बताइए कि ये लेकिन आउटसोर्सिंग वाला नेटवर्क क्या था? मतलब क्या बाहर के लोगों को काम दिए जा रहे थे सूचना में, उनके जरिए बाहर ऑपरेट के हो रहा था? लगभग 12 से 13% लोगों को काम दिए गए हैं और वही मेन डेस्क पर चलाए गए हैं और वही लोग काम करते हैं। जो मेन अधिकारी कर्मचारी होता है वो उसका कोई पता नहीं चलता है। जैसे सूचना ब्यूरो एक सूचना विभाग में है, उन सबों को पता ही नहीं रहता कि हमको किस मंत्री को क्या बयान देना है, कैसे विज्ञप्ति बनाना है। आउटसोर्सिंग एजेंसियां करती हैं जिनका पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं होता, सभी जगह सचिवालय का एक पास बना दिया जाता, घूमती रहती हैं और कोई देखने वाला नहीं है। ये तो कह सकते हैं कि ऊपर से नीचे तक इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह किया जाता है, जो उनके इर्द-गिर्द घुमा करते हैं, क्योंकि ये गंभीर विषय है कि सचिवालय में बिना सुरक्षा के जाँच के आदमी को पास दिया जाना, ये जाना और गंभीर बात है। और अब हमारे जहन में उत्सुकता कि इनका फायदा क्या हो रहा है। ये जो काम सूचना विभाग में चल रहा था, जिसके केंद्र में शिशिर सिंह से, इसके फायदा क्या लिया जा रहा था। तो मुझे बड़ी अहम बात बताई मुरलीधर सिंह जी ने, जो कि उप निदेशक थे योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी विभाग में, जो डिप्टी डायरेक्टर थे। ऑन रिकॉर्ड गवाही सुन लीजिए आप, फर्स्ट टाइम। और योगी जी बुलाइए कल कैबिनेट की बैठक और करिए चर्चा कि आपके नाक के नीचे ये क्या हो रहा था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर तो स्थिति ये थी कि पर्सनल पेड टाइप का मामला था। जो लोग रखे जाते थे वो पर्सनल पेड, सारा काम अपना, और यहां तक ये स्थिति होता था कि उन पर कोई कंडक्ट रूल लागू नहीं होता था। आउटसोर्सिंग का आदमी है, जो चाहे वो करे, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जवाबदेही नहीं, और अपना पर्सनल पेड स्टाफ जो हम चाहेंगे, मतलब एक तरह का आप समझ लीजिए ताना बाना बुना गया था। ऐसी संरचना बना दो कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में रहे। भाई सरकारी अधिकारी तो डरेगा कि अगर उसकी कलम से दाएं बाएं हुआ तो उसके ऊपर तो कंडक्ट रूल लागू होगा, उस पर तो लगेगा प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट लगेगा, वो तो जेल जाएगा, उसकी तो पेंशन रुकेगी, उसका तो प्रोविडेंट फंड, क्या क्या संकट नहीं आएगा उसको। लेकिन यहाँ क्या है, तो आउटसोर्सिंग के लोग हैं, ये जो चाहे करें। एक बहुत बड़ा खुलासा, और ये चौथा पॉइंट है, सुनिएगा। तो ये मकसद क्या है? क्यों सूचना के अधिकारियों को हटा करके बाहर के लोगों को काम दिया जाता है? इसके पीछे का क्या खेल क्या सूचना है? अधिकारी केवल रहते हैं, वेतन पाते हैं, इसलिए कि उनका उनसे लाभ होता है और डायरेक्ट डीलिंग करते हैं, क्योंकि एजेंसियां जो होती हैं वो अपने लोगों से काम कराती हैं। एजेंसियों के बिल वेरिफिकेशन होते हैं, तो उसमें आउटसोर्सिंग का आदमी ज्यादा लाइजनिंग बैठा लेता है और वो विभाग वालों से डर रहता है कि कहीं बदल गए तो क्या होगा। आउटसोर्सिंग वाला तो एक पर्सनल पेड टाइप का होता है और उसमें रिटायर भी पर्सन्स होते हैं जिन पर कंडक्ट रूल कोई लागू नहीं होता। 1956 भारत सरकार का, 1961, 1964। तो ये जो रिटायर और जो आउटसोर्सिंग है, ये सरकारों को चूना लगा रहे हैं। और अब यहाँ पर वो बात लाता हूं मैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। कितने का लेन देन, कितने का हेर फेर का आरोप है ये, क्या क्या चल रहा था। इस तरह से जो एक स्ट्रक्चर खड़ा किया गया कि सब बाहर के लोगों को बिठा दो, सारा मेन काम उनको सौंप दो। इसकी आड़ में क्या हो रहा था, तो पता चला कि सूचना का ये बजट था। और बजट आप जानते हैं, ये खुद डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन रहे बता रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अपने विभाग में कि 35 से 36 अरब का बजट एक साल, 3500 करोड़, 3600 करोड़ एक साल। और चूंकि उनको 3 दशक हो गए थे, अब तो रिटायर हो गए। तो उन्होंने बताया कि जब मैं शुरू में आया था 89-90 की बात है, तो 1 करोड़ 1.5 करोड़ का बजट हुआ करता था। सूचना का काम यही था कि सरकार की जनोपयोगी चीज़ों को पहुंचाइए लोगों तक। तो हो जाता था 1.5 करोड़ में, 1 करोड़ में। उसको कितना बढ़ाएंगे आप, 50 करोड़ कर लीजिए, और बढ़ाइए 100 करोड़, 150 करोड़। लेकिन अब क्या हो रहा है, 36 अरब, 3600 करोड़, इस तरह का बाकायदा उसका फिगर जो उन्होंने बताया। और जब इतना बड़ा पैसा आता है और बाहर के लोग बिठा के काम कराए जाते हैं, तो कितना बड़ा खेल होता होगा, आप खुद समझ लीजिए। ये हो रहा है योगी आदित्यनाथ की नाक के नीचे। उनके ही सिस्टम में काम कर चुके डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी की एक और गवाही, ये 5वां हिस्सा है, सुनिएगा। मुझे बताइए कि हमने तो अभी बीच में स्टोरी ये भी की थी मुरली जी की बाकायदा सूचना में तो बजट निकलता है, 1 महीने में निकलेगा 2 अरब का, फिर 3 अरब, इतनी बड़ी तादाद में सूचना का जो पैसा आ रहा है, ये कहाँ जा रहा है फिर? ये देखिए अभिषेक जी, सूचना का जब हम लोग आए थे 89, 90, 92 में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ बजट सूचना का हुआ करता था, जो आज 35 से 36, 37 करोड़ का अरब हो गया, अरब।
तो ये जो अरब का बजट हो गया, ये केवल सोशल मीडिया तो नहीं कह सकते, जो प्रचार एजेंसियां हैं होर्डिंग लगाने वाली, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो प्राइवेट चैनल है, वो भी अब उनको दिया जाता है और वो पहले ही एडवांस पेमेंट लो लेते हैं। एक और देखेंगे कि आरओ जो उनको होते हैं, रिलीज ऑर्डर होते हैं, बैक डेट में जारी किए जाते हैं। पहले मौखिक काम करके बैक डेट में जारी किए जाते हैं और जिला वालों से या जो अन्य वालों एजेंसी जो प्राइवेट आउटसोर्सिंग का वो सब सत्यापन करते हैं और भुगतान करते हैं। इसमें ह्यूज मात्रा में उनका लाभ हो जाता है। जो सक्षम अधिकारी लोग हैं, वो विभाग को या नियम को ताक पर रख के काम करते हैं, आप क्योंकि बता रहे हैं भ्रष्टाचार के कंसेप्ट 35-36 अरब रुपए बजट हो गया है। हाँ अरब। बिल्कुल, ये आता है और अदर स्टेट्स को भी देते हैं। अदर स्टेट्स में वेंडर स्टार्ट कर दिए हैं, जिनका कोई कार्यालय नहीं उनको भी दे देते हैं। अगली बात जो कही डॉक्टर मुरलीधर सिंह ने, उसने हमको हैरान कर दिया। वो कहते हैं कि नार्को करा लीजिए भाई साहब, आप तो नार्को कराइए, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए इन लोगों का। शिशिर सिंह का भी कहा उन्होंने, जो ये सूचना निदेशक थे, और उन पर एक नहीं कई आरोप है। हमने खुद ही कई स्टोरी की है, एक के बाद एक हमने स्टोरी की है। जिस तरह से फार्म हाउस की स्टोरी हमने की, हमने सूचना विभाग के घपले घोटाले की स्टोरी की, हमने मृत्युंजय सिंह के लेकर के स्टोरी की। इस तरह से मीडिया सलाहकार मृत्युंजय सिंह का कनेक्शन कहाँ से निकला, राशिद नसीम भगौड़े से, ये सब स्टोरी की। तो उन्होंने कहा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराइए, नार्को कराइए, आपको सारी की सारी बातें दूध का दूध पानी का पानी जाएगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि नीचे से फाइल नहीं बनती थी, मतलब नीचे फाइल ही नहीं बन रही और काम हो जा रहा है। इतना बड़ा खेल चल रहा था। एक और छठी बात है, अभी 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसका भी इंतजार कीजिएगा। छठी बात सुनिए। अब बहुत अत्यधिक आय से क्या कर सकते हैं कि बहुत से ज्यादा संपत्ति इकट्ठा किया इन लोगों का। नार्को टेस्ट और लाई डिटेक्टर टेस्ट तो अपनों पोल खुल जाएगा, ये कहीं बच नहीं सकते। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये जो सूचना निदेशक रहे थे शिशिर सिंह, इनका नार्को लाई डिटेक्टर टेस्ट हो जाए तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये सब पोल खुल जाएगा। और मैं कहता हूं कि जो फाइल बनती है कोई भी लोअर से, तो नीचे से फाइल ही नहीं बनती, बस ऊपर से टीसी खोल के टेम्पररी कवर उसको बोलते हैं, बना के खट अपना दे देते हैं। नीचे से कैसे फाइल बनती नहीं है। वो चीज नीचे से बनती ही नहीं। और बस टीसी टेम्पररी कवर होता है जिसका फुल नेम बन के अपना ऑर्डर दे दिया, खत्म। ऑर्डर दे दिया, बाद अपना भुगतान करके वो आएगा अपना कर देता है। माने रनिंग समझ सकते हैं कि कार्यालय बना देते हैं लोग, सिस्टम से कोई मतलब नहीं। और 7वीं बात उन्होंने एक और बड़ी अहम बताई। ये सब मैं बार बार कह रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ के सबसे पसंदीदा विभाग में हर साल 35-36 अरब 3500-3600 करोड़। उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसे काम हो रहा था कि जो पैसा एडवांस में दे उसका काम होगा। एडवांस में पैसा लिया जा रहा था और भुगतान, पहले भुगतान भी उसका करवाएंगे। ये कौन कह रहा है? कोई बाहर का आदमी नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं योगी सरकार के सूचना विभाग में डिप्टी डायरेक्टर इंफॉर्मेशन में, बार बार दोहरा रहा हूँ, इस सिस्टम के डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी का ये बयान, जो रिटायर हो गए हैं अभी। आप सुनिए कि एडवांस पैसा लिया जाता था। एक और बड़ा बयान सुनिए, ये 7वां बयान है, अभी 2 बयान और बाकी हैं। तो ऐसे ऐसे बातें हैं। तो जो पैसा देता है एडवांस, उसको ये लोग काम देते हैं। जो एडवांस पैसा देता है उसको, जो एडवांस आप कह रहे हैं, जो एडवांस पैसा देता है उससे काम देते हैं। और वो उसका पहले भुगतान भी करते हैं। उसमें भुगतान में भी सिस्टम नहीं। बहुत से प्रिंट मीडिया के छोटे अखबार वाले हैं, उनका कई सालों से भुगतान नहीं है, 2022 से भुगतान नहीं है। और इसके बाद जो उन्होंने कहा वो तो हाहाकार मचाने वाला था। उन्होंने कहा जो तमाम चैनलों को आरओ जारी किए जाते हैं ना, चैनलों को, अखबारों को आरओ रिलीज ऑर्डर, यानी कि जो विज्ञापन चलाते हैं, सरकार के प्रचार प्रसार के लिए डॉक्यूमेंट्री चलाते हैं, उन्होंने कहा कि इसमें भी कट कमीशन फिक्स होता है, कितना जाएगा कितना वापस आएगा। यानी कि अगर किसी चैनल को इतने करोड़ रुपए दिए हमने, तो उसमें से कितने वापस आएंगे, ये भी डील होती थी। सोचिए कितना भयावह खुलासा है, कितनी बड़ी बात है कि जिन चैनलों को आप विज्ञापन के करोड़ों रुपए दे रहे हैं, उनसे कटबैक लिया जा रहा है और चैनल भी शांत हैं। अब ये आरोप है, जांच करा ले सरकार इसकी। बुलाए इन चैनल वालों को, जितने भी दिल्ली बैठे हुए, फिल्म सिटी में बैठे हुए, बुलाए और एक एक करके इनकी बाकायदा हो जाए इनकी छानबीन।
कितनी बार आए, कितनी बार गए, किससे बात हुई, सीसीटीवी फुटेज क्या, ट्रांजैक्शन कितने हुआ, कितना पैसा वापस आया, पूछे तो कितनी कहानी निकल कर सामने आएगी। तो ये बहुत बड़ा खुलासा है कि चैनलों से भी कट कमीशन और ये सब चीजें ली गई हैं। सुनिएगा, ये 8वां खुलासा, अभी एक और बाकी, वो और भी बड़ा है। इस तरह के भी आरोप मुरली जी कई बार सामने आए हैं कि जो आरओ रिलीज किया जाता है, जो पैसा दिया जाता है चैनलों को, अखबारों को, क्या उसमें भी किसी तरह के कट कमीशन का भी या पे बैक का खेल चलता है? कमीशन है, उसमें पहले एजेंसी को कह दिया जाता है कि इसी को आरओ दो, और एजेंसी वालों से पहले ले लिया जाता है, क्योंकि कोई एजेंसी के थ्रू दिया जाता है। माने 3 दर्जन से ज्यादा एजेंसियां सूचीबद्ध हैं, लेकिन 1 दर्जन ही उसको लोगों के माध्यम से काम दिया जाता है, सभी के माध्यम से काम नहीं दिया जाता। नहीं तो आप कह रहे हैं कि जो आरओ रिलीज किया जाता है उसमें पहले फिक्स होता है कितना वापस आना है? हाँ, बिल्कुल, वो पहले फिक्स होता है। और आखिर में मैंने जानना ये चाहा कि कितना बड़ा खेल हो रहा था, और ये मैं किससे जानना चाह रहा था? मैं उनसे जानना चाह रहा था जो कि सूचना विभाग में डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं, उसी विभाग में जहां पर ये अरबों का बजट आ रहा है। मैंने पूछा कि ये मुरली जी कितने जा रहे थे, कितनों का खेल होगा? उन्होंने जवाब में कहा कि आप सोच नहीं सकते हैं, आपकी कल्पना से परे ये अरबों का खेल हुआ। अरबों, ये शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि अरबों का खेल हुआ है, आप अंदाज नहीं लगा सकते हैं, ये कहा है। सुनिएगा उनको। अच्छा, एक बात बताइए, कितने का खेल हो गया होगा मुरली जी? आप कह रहे हैं 35-36 का अरब का बजट है, कितने अरब का खेल हो गया होगा सूचना में ये? आप 1 साल की बात करते हैं, 1 साल की? वो लोग 6-7 साल रहे हैं। हाँ। और इसका समझ लीजिए आप अंदाज नहीं लगा सकते। अंदाज आपका होगा, वो उससे परे सिस्टम है। मतलब क्या अरबों में, अरबों में ये खेल हुआ है? हाँ, उसमें कोई शक नहीं, आप अंदाज से परे जान। तो आप यूं समझिए कि योगी आदित्यनाथ के नाक के नीचे क्या हो रहा था, कितना बड़ा खेल चल रहा था। और मैं तो कह रहा हूं, मैं तो बार बार कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जांच क्यों नहीं कराते हैं? शिशिर सिंह के खिलाफ पहले भी हमने कई स्टोरी की, तो उनको हटा करके एमएसएमई और खादी में भेज दिया गया। मृत्युंजय के खिलाफ एक के बाद एक करके हमने कहानियां की, खुलासे किए। और मैं इसको यूं भी नहीं कहूंगा शिशिर के खिलाफ, मृत्युंजय के खिलाफ, शब्दों का चयन वो हटा दीजिए। सिस्टम में जो चल रहा है उसके खिलाफ योगी सरकार की आंख खोलने के लिए स्टोरियां की, तो मृत्युंजय को हटा दिया गया। लेकिन क्या कोई एफआईआर दर्ज हुई? क्या कोई एक्शन हुआ? क्या गिरफ्तारी हुई? अरे कुछ तो कीजिए ना, ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये चिट्ठी जो आई है योगी जी, ये चिट्ठी तो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की है। करिए, लीजिए एक्शन, लोकायुक्त जांच का फॉलोअप करिए, आप पूछिए तो जा करके। ये तो आपको जानना चाहिए, आपके इर्द गिर्द साय की तरह रहते थे सारे लोग, ये क्या कर रहे हैं? आपको छानबीन करनी चाहिए, आपको जांच करनी चाहिए। तो ये तो डिप्टी डायरेक्टर भी आप ही के विभाग के थे, सूचना विभाग के थे, इनसे बात कीजिए, इनका भी वर्जन लीजिए ना और जांच बिठाइए। ये तो आपके सिस्टम के अंदर के लोग कह रहे हैं। और ये भी सोचिए कि क्या यही जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जहां पर इस कदर हाहाकार है? यही राम राज्य है? और ये तब हो रहा है जब नौकरी देने के लिए पैसे नहीं है, जब भटक रहे हैं डीएलएड के अभ्यर्थी, उनको आंदोलन तक करने की छूट नहीं है, जब बिजली विभाग का निजीकरण किया जा रहा है, वहां भी पैसे नहीं हैं। तो ये पैसे कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं, इसकी जांच कौन करेगा? ये सवाल टॉप सीक्रेट में हम पूछ रहे हैं और हम लगातार पूछते रहेंगे, क्योंकि यही पत्रकारिता का और यही नैतिकता का सबसे बड़ा तकाजा है। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।